है दूसरे स्टेटों की बजाय। पंजाब में ओपोजिशन की सरकार है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, और जिसमें हमने कृषि पर बने जो कानून थे उनको वापस लेने के लिए जो लड़ाई शुरू की थी, एमएसपी पे गारंटी कानून की बात की थी। जितना कानून को रद्द करवाने की मांग थी उतना ही एमएसपी की जो गारंटी कानून की मांग भी हमारी उतनी है। अभी सरकार ने जो कानून तो वापस ले लिए हैं, मगर अभी एमएसपी पर भी जो पेच फंसा है उस पर भी चर्चा हुई, क्योंकि पूरे देश की निगाहें, किसान चाहता है कि मुझे फसल की खरीद की गारंटी मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर भी हमने जो हरियाणा संयुक्त मोर्चा ने चर्चा की है कि जो कमेटी बन रही है वो कमेटी मात्र बातों की ना बन जाए। मान लो सरकार अपना पीछा ना छुड़ा जाए कमेटी बना के, बल्कि सरकार ये बताए कि ये कमेटी कानूनी रूप से गारंटी तय करे भी ये कमेटी एमएसपी को गारंटी कानून बनाएगी। ये सरकार को स्पष्ट करना होगा। और आगे एसकेएम हरियाणा ने जो मांग रखी है कि जो जब से अध्यादेश आए थे तब से लेके आज तक जितने भी मुकदमे बने हैं, चाहे वो रेलवे का, चाहे वो चुनाव के हैं, जो भी मुकदमे बने हैं, सरकार उसे वापस ले, खारिज करे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। 48,000 से ज्यादा हमारे साथियों पे मुकदमे हैं, और कभी ये ना हो कि ये जो मुकदमे हैं वो साथी झेलते रह जाएं। जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे तब तक घर वापसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसमें जो घायल साथी हैं हमारे, उनको भी सरकार मुआवजा दे। कई गंभीर घायल हुए हैं, और जो शहीद साथी हैं उनको भी मुआवजा दिया जाए और सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमने मांग रखी है और हम आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को चेता देना चाहते हैं, यदि वो इस भुलेखे में हो भी ये मुकदमे किसानों पर रह जाएंगे, किसी भी कीमत पर ये मुकदमे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये मुकदमे हर हाल वापस करवाएंगे। और कुछ शहीदों की जो है जगह, स्मारक के लिए हरियाणा सरकार जगह दी। हम एक स्मारक बनवाना चाहते हैं जो इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। 18 साल का बच्चा भी शहीद हुआ है और 700 के लगभग हमारे जो साथी शहीद हुए हैं उनकी याद में यहाँ स्मारक सरकार बनाए। और कुछ किसानों के ट्रैक्टर व साधन अभी तक थानों के अंदर बंद है, उन्हें भी बिना शर्त छोड़ा जाए और किसानों को वापस किए जाए। और एक बड़ी घटना जो लखीमपुर के अंदर हुई थी, उनके दोषियों को भी सजा दिलवाने की मांग है, क्योंकि ये आंदोलन पूरे देश का है। और यूपी के किसानों के जो ऊपर मुकदमे हैं उन्हें भी वापस लेना चाहिए, क्योंकि वहां भी सरकार भाजपा की है। हाँ, एक कसार की घटना है। कुछ कसार के साथी हमारे गांव कसार है, उसके साथी हमारे जेल में है। कसार की घटना में दो कसार के गांव के साथी घटना के अंदर जींद जिला है कसार गांव के, घटना कसार की है, वो जेल के अंदर है। उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, वो भी मुद्दा हमारा अहम है। बाकी जो रहते मुद्दे हैं, मैं साथी कोच साहब। साथियों, जैसा कि माइक नहीं आएगी, इधर आना पड़ेगा, माइक आवाज नहीं आएगी, अदला बदली कर देगा। इधर आ जाओ, बदली कर लो। कोई बात नहीं। 1 मिनट, इधर दीजिए, आप इसमें बैठो। मैं बीच में बैठ जाता हूँ, 2 कुर्सियों के बीच में। अब ठीक है साथियों, जैसा कि बहुत सी बातें मिले, मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि संयुक्त मोर्चा के अंदर कोई दो मत नहीं है। सोशल मीडिया में एक अफवाह उड़ा रखी है कि हरियाणा अलग मत रखता है, कोई और स्टेट अलग मत रखता है। संयुक्त मोर्चा सारे के सारे फैसले सर्वसम्मति से करता था, सर्वसम्मति से कर रहा है और आगे भी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा रहेगा। दूसरी बात, बहुत अचानक की मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी? हमने 21 तारीख के मीटिंग में 6 मुद्दे
भारत सरकार को लिख करके दिए थे कि इनके ऊपर संयुक्त मोर्चा से सरकार बात करे। उसके दौरान बीच में बहुत गंगा में पानी बह चुका है, बहुत सी बातें चल चुकी है। हरियाणा एसकेएम आज भी उन्हीं मुद्दों पर कायम है। आज भी हम जो कमेटी की बात सरकार करती है एमएसपी के ऊपर, आज भी हम उस बात पे कायम है कि सबसे पहले भारत सरकार सैद्धांतिक रूप से माने कि हम देश के किसान को एमएसपी के ऊपर गारंटी देने के लिए बना चुके हैं। जो कमेटी आप बना रहे हो वो इम्प्लीमेंट के तरह बने, न कि वो ये तय करने के लिए बने कि कानूनी गारंटी देनी है या नहीं देनी है। कमेटी हमें वो मंजूर है जैसे एक देश के बहुत ज्यादा हमारे अर्थशास्त्री लिखते हैं कि इतनी पूंजी लगेगी, वो लगेगी, वह हालांकि वो बहुत झूठ है, लंबा चला जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मगर हम उस कमेटी को सिर्फ ये पावर देने में राजी है कि कमेटी ये तय करे कि हर साल खरीद कितने % बढ़ेगी और किसी भी स्टेट के अंदर, चाहे हरियाणा है, चाहे पंजाब है, चाहे कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर जितनी प्रोक्योरमेंट हुई उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ हमारी 3 कानूनों के अलावा हमने ये मांग रखी थी, आज भी हम उन मांगों पे कायम हैं। और दूसरी जो भ्रामक प्रचार चल रहा है कि पंजाब की सोच अलग चल रही है, हरियाणा की सोच अलग चल रही है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हरियाणा और पंजाब एक था। ये छोटे बड़े भाई जिस तरह बन के आंदोलन लड़ रहे थे, इसी तरह हम आंदोलन को जीत के जाएंगे। इसी तरह एक मुठ होकर के एकता के साथ अगर आगे आंदोलन चलाना पड़ा तो भी एकता से चलाएंगे, अगर वापस जाना पड़ा तो भी एकता से जाएंगे। सत्येंद्र जी, मैंने मेरी ड्यूटी कर ली। हमारी कुछ प्रमुख बातें यहाँ रख दी गई है। उसमें 2 कैटेगरी है मांगों की। एक तो है जो 3 कानून और उससे जो जुड़े हुए एमएसपी का मुद्दा, और कुछ मुद्दे हमारे ऐसे हैं जो हरियाणा स्पेसिफिक हैं। वो उसमें एक पुलिस के मुकदमे आ गए या घायलों को, शहीदों को मुआवजा और उनके परिवारों का पुनर्वास करने का सवाल है। इसके अतिरिक्त जो ट्रैक्टर वगैरह की बताई, लेकिन हमारे 2 मुद्दे और हैं जिनको हम चाहेंगे कि हरियाणा सरकार के सामने बातचीत जब होगी तो हम रखेंगे। उसमें एक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का संशोधन है, जिसको असेंबली ने संशोधन करके और ज्यादा प्रतिगामी बना दिया, और जो किसान हितैषी उसके अंदर जो भी अनुच्छेद थे उनको हटाया गया है। इसी प्रकार से आंदोलन के चलते हुए संपत्ति क्षति पूर्ति विधेयक 2020 हरियाणा सरकार ने बनाया, जो कि बहुत ही औपनिवेशिक किस्म का विदेशी सरकारें बनाती हैं कि आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति होगी तो वो आंदोलनकारियों से ही उसकी वसूली की जाएगी। हमने उसका तीव्र विरोध किया था आज भी, लेकिन वो कानून अस्तित्व में है। अभी तक जो जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं कि हरियाणा के जो प्रतिनिधि एसकेएम के, वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे, आज का भी नाम लिखा हुआ है। हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, अभी तक कोई हरियाणा सरकार की ओर से आधिकारिक कोई निमंत्रण हरियाणा एसकेएम के पास नहीं आया है बातचीत का। आधिकारिक निमंत्रण आने के बाद पुलिस केस और शहीद परिवारों के और जो दूसरे मुद्दे जिनका मैंने उल्लेख किया है, उनकी चर्चा हम करने जाएंगे उनके साथ। वो आधिकारिक निमंत्रण आने के बाद ये आज निर्णय हरियाणा एसकेएम का हुआ है। वो बुलाएंगे तो जाएंगे। लखविंदर सिंह, यही आ जाओ आप मेरे पास। पत्रकार साथियों, वैसे तो अध्यक्ष मनदीप नथवान जी, कोच साहब और इन्होंने सारी ब्रीफ कर दी है, लेकिन जैसे कोच साहब ने कहा, हम सिर जोड़कर पूरे देश का किसान, मजदूर और आमजन ने इस आंदोलन को शुरू किया था, तो उसी जब हम पूरी मांगे मानी जाएंगी, उस जीत के साथ, एकता के साथ ही इस आंदोलन को जश्न मनाते हुए जाएंगे। लेकिन हमारी जितनी भी मांगे हैं, एमएसपी पे गारंटी कानून है, जहाँ सबसे ज्यादा जो ये आंदोलन था वो हरियाणा के बॉर्डरों पे, हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डरों पे लड़ा गया था। इसलिए हरियाणा के जो हमारे साथियों के ऊपर केस हुए हैं, हमारे जितने भी इस आंदोलन के स्थान
हमारे साथी घायल हुए हैं, जहाँ शहीद हुए हैं, घायलों को मुआवजा और शहीदों को पुनर्वास और उनके जो स्मारक की बात कही है, सारी बातें मानने के बाद ये जो हमारी आज हरियाणा एसकेएम की मीटिंग है, इसके हम सारे एजेंडे हमारी संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे और निर्णय है जो वो पूरे देश का जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लेगा, वही आपके सामने और जनता के सामने रखा जाएगा, क्योंकि ये देश की नहीं पूरी दुनिया की संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ी ताकत है। उसी ताकत के साथ हम लड़ रहे थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। विकास जी सर। हर घर में नौकरी की बोली हुई। साथियों, आज हरियाणा के साथियों ने बड़े विस्तार से आंदोलन के विषय में चर्चा करी और इस एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए आज इकट्ठे हुए थे। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर सरकार की आईटी सेल के द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि हरियाणा की जीत है, पंजाब की जीत है, यूपी की जीत है। पहले तो सर्वसम्मति से फैसला हुआ है, जितनी भी जीत ये इस आंदोलन की हुई है, ये पूरे संयुक्त किसान मोर्चे की जीत है। जिस प्रकार से हम एकता बना करके यहाँ बॉर्डरों के ऊपर आए थे, जब भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा, सभी के सभी साथी एकता के साथ जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ से जाएंगे। कोई पहले या पीछे जाने का काम नहीं करेगा। दूसरी जो बात है कि हमारे जो शहीद परिवार हैं, उनके शहीद परिवारों को हरियाणा सरकार कम से कम हरियाणा के जो जितने शहीद हुए हैं उनको जरूर नौकरी देवे। इसके अलावा जो ये प्रचार किया जा रहा है कल से कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में हरियाणा के संगठनों की मीटिंग होगी, 11 बजे होगी, 12 बजे होगी। अभी तक हमारे पास हरियाणा की सरकार के द्वारा कोई सूचना नहीं है। जब तक हमारे पास एसकेएम के पास लिखित में कोई सूचना नहीं आती, तब तक हम बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। ये हमारा स्पष्ट स्टैंड है। इसके अलावा हरियाणा एसकेएम का स्पष्ट स्टैंड ये है कि तमाम जो इश्यू बचे हैं उसके ऊपर जो भी संयुक्त किसान मोर्चा, सामूहिक संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा, हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ में खड़ा रहेगा, अंतिम क्षण तक खड़ा रहेगा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ बात तो यही है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एक जरूर हाँ बोलो। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਥੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 45,248 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਨਦੀਪ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਲੌਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ भाई साहब एक जरूरी बात रहेगी। एक बार सवाल ना, पहले एक जरूरी बात, एक जरूरी बात। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਟਦੇ ਹਾਂ। एक मिनट भाई, एक जरूरी बात रह गई, उसके बाद सवाल ले लिया। क्वेश्चन लेंगे आपका, अभी कोई बात रहेगी वो बोल रहा है, आपका क्वेश्चन लेंगे अभी रुपए। देखिए, सबसे पहले आपका ही लेंगे। अध्यक्ष जी ने एक बात रखी थी कसार की घटना के विषय में, आप सभी ने वो कवर भी करी थी कि टिकरी बॉर्डर के ऊपर कसार गांव में एक साथी ने आत्मदाह कराया था आग लगा करके। उस घटना के अंदर हमारे हरियाणा के 2 साथी पिछले 6-7 महीने से जेल के अंदर धारा 302 के तहत, और उस घटना में कोई भी एविडेंस आज तक सरकार नहीं जुटा पाई है।
जो जींद जिले से है, एक निर्जन गांव से, एक दालमवाड़ा गांव से है। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा मांग करता है कि जब भी इन मुकदमों की बात हो या उससे पहले भी, क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस आज तक हरियाणा सरकार या उसका प्रशासन नहीं जुटा पाया है, इसलिए उनको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। अब ले लो। पार्लियामेंट में कल सरकार ने ये कहा है कि उनके पास कोई डेटा नहीं है जिसमें किसान इस पूरे आंदोलन में शहीद हुए, इसीलिए वो मुआवजा नहीं देंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, डेटा है पूरा जी। कितने साथी शहीद हुए हैं हमारे पास, हमारे साथियों ने पूरा कलेक्ट करके हमने जिम्मेवारी लगा दी है। तेजवीर जी अम्बाड़ा से वो इकट्ठा कर रहे हैं। जब भी सरकार से कोई बातचीत की होगी तब हम पूरा डाटा देंगे, क्योंकि हम उपलब्ध करवाएंगे। पूरा मुकम्मल है जी। साहब ये बताइए कि पंजाब के किसान संगठनों से हमारी बात हो रही थी, उनका ये मत है कि आंदोलन का स्वरूप बदला जाए। ज्यादा पंजाब के किसान संगठन ऑन रिकॉर्ड अब ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से जाना चाहिए और बाकी का आंदोलन है उसका स्वरूप बदलना चाहिए। उस पर हरियाणा के किसान संगठन क्या कहते हैं? हरियाणा के किसान संगठनों का जहां तक मत है, हम पंजाब के किसी साथी ने अगर यह बात बोली, प्राइवेटली बोली होगी, संयुक्त मोर्चा का निर्णय नहीं है। अगर उनका मत है तो संयुक्त मोर्चा में उनका भी मत आ जाएगा। हमारा मत ये है कि हम सभी मुद्दों पर आज भी स्टैंड करते हैं, कल भी स्टैंड करते थे, और 4 तारीख को बड़े एसकेएम के अंदर जो फैसला सर्वसम्मति से होगा वही मान्य होगा। और साहब इसी में एक और सवाल जोड़ लीजिए कि कई सारे पंजाब के नेता हैं, चाहे सतनाम सिंह जी हो, उन्होंने बार बार कहा है कि जितने डिमांड्स थे वो सारे डिमांड्स एक तरह से सरकार ने मान लिया है और अब बस छोटी मोटी चीजें रह गई हैं, इसलिए विक्ट्री अनाउंस कर दिया जाए, इसको यहीं पे खत्म किया जाए। देखिए, विक्ट्री है हमारी, बहुत बड़ी विक्ट्री है, इसमें कोई शक नहीं। मगर सच्चाई है मेरे भाई कि संयुक्त मोर्चा सारे फैसले सर्वसम्मति से लेता रहा। ये इसके अंदर बहुत ज्यादा लीडर है, 500 के लगभग संगठन है। मेरी अलग कोई राय हो सकती है, मैं 100% विक्ट्री मानता हूँ। कोई साथी इसने 20-30% मानता है, कोई 50% विक्ट्री मानता है। मगर अभी तक संयुक्त मोर्चा ने ये निर्णय नहीं किया है कि हमारी विक्ट्री इतने % है, हम जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। 4 तारीख को निर्णय। सर एक सवाल ले लीजिए, आप कह रहे हो कि हम किसी राजनीतिक नेता किसी को मंच पर नहीं आने दिया। आपके हरियाणा के नेता गुरनाम सिंह गिनूर सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन में जाएंगे और आपका आप उनका उसी तरीके से विरोध करेंगे। देखिए मेरे भाई, जब संयुक्त मोर्चा बना, भाई सवाल तो है देना जवाब। कोई नहीं, 1 मिनट भाई जवाब पे अध्यक्ष देंगे। संयुक्त मोर्चा जब बना उस वक्त को राजनीति में नहीं। आप मनदीप भाई आपका कोई हो तो आप बता दो। सवाल पहले गुरनाम सिंह चुड़ूनी जी का सवाल ले लो कि पंजाब में वो बोल रहे हैं इलेक्शन लड़ेंगे। अभी तक 2-3 कैंडिडेट भी वो अनाउंस कर चुके हैं, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब और सुनाम से 2 विधानसभा। इसी के साथ आप इलेक्शन लड़ चुके हो और दोबारा लड़ना चाहते हैं, आप खुद लड़ चुके हैं इलेक्शन, लड़ चुके हैं। एक तरफ राजनीति लोगों का बाइकआउट चल रहा है, तो कहीं दूसरी तरफ चुड़ूनी जी का बाइकआउट होगा या नहीं होगा? सुनो 1 मिनट, वो साथी ने ही बोला, सही है। देखिए, वैसे संयुक्त मोर्चा जब बना उसमें एक विचार आया था। रुको भाई, अरे रुको भैया, तो पूछो ना। ओ भाई, वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा लगेगा अगर पत्रकार लड़ते हैं तो अच्छा लगेगा। जब संयुक्त मोर्चा बना उस समय ये विचार आया था कि फ्रंट लाइन की राजनीति की इसमें उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकती जिस तरह से खुद पार्टियां। लेकिन इसमें अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति किसान संगठन चलाता है तो वो बैन भी नहीं है। हमारे बीच में नान मौला जी बैठे हैं पश्चिम बंगाल से, कई इलेक्शन लड़ चुके हैं, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। हमारे बीच में योगेंद्र यादव जी हैं, 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर वो जय किसान के नाम से संगठन चलाते हैं। हमारे बीच में राकेश टिकैत जी हैं, 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, मगर किसान यूनियन चलाते हैं। मगर यहाँ ये बात हुई थी कि अगर कोई किसान संगठन चलाता है और वो उस हिसाब की राजनीति करता है तो वो बैन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, अभी गुरनाम सिंह जी की आपने जो बात करी, गुरनाम सिंह जी जो संयुक्त मोर्चा में आए तब भी ये 2 इलेक्शन लड़ चुके थे। एक इनकी घरवाली ने लड़ा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, एक इन्होंने खुद लड़ा था निर्दलीय चुनाव। मगर वो उस एक किसान यूनियन के अध्यक्ष के नाते आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष के नाते आज भी मोर्चे में है। वो उनका निजी विचार है, मोर्चा कोई चुनाव नहीं लड़ा।
मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा भाई। अगर ये भाई मंदी भाई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो ये भाई अभी ये सवाल छोड़ दो यार, हम जीतने लग रहे हैं। दूसरी बात और बात कर ये बहिष्कार की जो पूछ रहे थे, बीजेपी जेजेपी का बहिष्कार है, बाकी राजनीतिक पार्टियों का नहीं। सबका हो रहा है, सभी पार्टियों। पंजाब में हो रहा होगा, हरियाणा में नहीं। हम कुर्सी को कर रहे हैं, हम कुर्सी को कर रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठे होंगे। बहुत सारे नेता है राजनीति में, एमएलए भी एमपी, वो किसान भी है पीछे से, वो कहेंगे हम किसान है, यहाँ पर हुआ है पंजाब के किसानों के साथ मारपीट भी उनके साथ पूरी तरह तरीके से, यहाँ आकर उनको भगाया भी गया है, फिर आप उनको किसान नहीं मानते क्या? किसान का राजनीति में होना चाहिए, राजनीति। एक मिनट मैं देता हूँ जवाब। चलो नहीं मानते आप? देखिए, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार है, कोई चुनाव लड़ सकता है, कोई जो हमारा विरोधी होगा उसका हम विरोध कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर चुनाव का बाईकाट ये नहीं, हम ये कह देना भी बाईकाट करने वाले लोग हैं। पहले साथी ने बताया भी कई लोग पहले चुनाव लड़ चुके हैं, मगर संयुक्त मोर्चे का ये फैसला था जब तक आंदोलन चलेगा हम ना किसी राजनीतिक पार्टी को स्टेज पे बोलने देंगे और ना हम चुनाव के अंदर जाएंगे। ये मोर्चे का फैसला है। और रही बात गुरनाम सिंह की, गुरनाम सिंह ये किसान नेता है, यदि वो कोई पार्टी बना के चुनाव लड़ता है तो उसका अधिकार है, लड़ सकता है, मगर वो मोर्चे के अंदर रहेगा ना रहे, ये मोर्चा फैसला करेगा, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। पर आपका संगठन तो है ना, आपकी शक्ति तो है ना, आपका संयुक्त हरियाणा मोर्चा है तो आप हरियाणा मोर्चे के तौर पे तो कोई एक्शन ले सकते हो ना। अगर कोई आपका साथी बोले कि मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ, मैं इस स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ, तो आपके अधिकार क्षेत्र में तो आता ना, संयुक्त की बात बाद में आती है। पहले तो वो हरियाणा का मेंबर है या नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, वो हमारे इस मोर्चे के मेंबर नहीं है, वो चुनाव लड़े, पार्टी बनाए, वो उनका अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं। अब जो किसान संगठन भी है भाई, एसकेएम हरियाणा के साथ नहीं है और उनका अलग से मोर्चा है। आगे की भविष्य की परमात्मा जाने, फिलहाल तो नहीं है इलेक्शन। एक मिनट है, एक मिनट बात सुनो। हमने ना, रुको एक बात, होता है कोई बात नहीं, एक आधे भाई का। देखिए, गुरनाम सिंह चुड़ूनी का इस संगठन के मेंबर हैं। हम मैसेज डालते हैं ग्रुप में, एसकेएम ऑफिशियल के नाम से ग्रुप है। और पहले जब ये बना करनाल इंसिडेंट के बाद उनका प्रदेश अध्यक्ष इसमें बनवाने में शामिल था। अब वो खुद के संगठन की कहीं मीटिंग ले रहे हैं, इसी वजह से नहीं आए या दूसरा कोई कारण रहा हो, वो नहीं आए। 9 मेंबरी में भी उन्होंने बैठना है, क्योंकि वो संयुक्त मोर्चा की जो बड़ी बॉडी है समन्वय के लिए 9 मेंबर है, मैं उसके वो मेंबर हैं। 9 मेंबरी की मीटिंग चल रही, शायद वो वहां बैठे होंगे। आपने जवाब नहीं दिया अभी सीधा, जो आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो कि नहीं लड़ने? आम आदमी पार्टी से आप इलेक्शन लड़ चुकी हो? मैं आम आदमी पार्टी में कभी था ही नहीं मेरे भाई, तेरे पास सूचना गलत है। इलेक्शन लड़ने जा रहे हो आप नहीं लड़ता। ये इलेक्शन के लिए आज हरियाणा में इलेक्शन ही नहीं है। अभी आंदोलन खत्म हुआ है, अभी हम आंदोलन लड़ने जा रहे हैं। एक मिनट अंदोलन उन्होंने क्या अंदोलन खत्म नहीं होया, अंदोलन चल सुनो। रहा। एक साथी हरियाणा ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜੇਕਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ। देखो, एक मिनट सुनो गल जी, जो गुरनाम सिंह चुड़ूनी का संगठन है वो अलग संगठन है और उसको एसकेएम, बड़े एसकेएम का मेंबर है, वो बड़ा एसकेएम फैसला करेगा उसके ऊपर। सर खुद बोल रहे हैं कि एसकेएम हरियाणा के मेंबर है, वो आज शामिल नहीं हुए। सर ने बोला है। सुन लो बात सुनो। अभी पहले मैं बात तक देखो, हमने एसकेएम साझा बनाया था, एक बार वो नकली एसकेएम कह चुके हैं, आपको सभी को पता है, मगर आज वो एसकेएम की मीटिंग में नहीं आ रही। कई 2-4 नहीं, देखो अब आएंगे तो मानेंगे ना, मेंबर हमने ले रखा है उनको। वो यहाँ का मेंबर है, लेकिन उसका अपना निजी फैसला है और पंजाब वाले इसका विरोध करें या ना करें। भाई इलेक्शन पंजाब का है यार, सवाल हरियाणा से ले रहे के लिए वो विरोध करें या ना करें, ये उसकी बात है। आने वाला 3 साल की लेकिन हरियाणा में कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा। चलो बात सुनो। हरियाणा के किसानों का सबसे पहले जब उन्होंने कहा, हम कलकत्ता से थे, आते ही हमने क्लियर कर दिया था कि जब तक ये आंदोलन चलेगा कोई भी किसान नेता या हरियाणा का किसान किसी भी तरह की राजनीतिक भाषा को क्या नाम है स्वीकार नहीं करता। ये एसकेएम हरियाणा का फैसला है मेरे भाई।
अगर कोई नेता इलेक्शन लड़ना चाहे तो बाहर जाकर के लड़ सकता है, वो स्वतंत्र है। हरियाणा एसपीओ से बाहर आए उनका संगठन भाई उसका संगठन बनवाने में प्रदेश अध्यक्ष आया था, मगर उसके बाद वो मीटिंग में नहीं आया। चुड़ूनी का संगठन आपका मेंबर है या नहीं है? भाई पहले एक मीटिंग में शामिल हुआ था, उन्होंने ना तो ये कहा कि मैं आपके संगठन में नहीं हूँ और ना हमारी मीटिंग में आता। एक मिनट स्पष्ट कर दिया। हमने मैसेज दिया था, जो पिछले अध्यक्ष थे हमारे नैन साहब, उन्होंने मैं फोन किया था, मैसेज दिया था, कोई नहीं आ रहा तो उसका वो जवाब दे सकते, हम नहीं दे सकते। अरे आप दूसरे मुद्दे पाओ ना, दूसरे मुद्दे पाओ यार, एक ही मुद्दा पकड़ के खड़े हुए हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून।